बार की बात है। अनुज की पत्नी सीमा अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। अनुज सीमा को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, मगर अनुज तो सीमा को नहीं बचा पाता। अनुज और सीमा की एक बेटी थी, महक, जो 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। माँ का निधन होने के बाद महक बहुत अकेली हो गई और महक अपने पिता से कहती है, पिताजी, माँ हम दोनों को अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझे रात को लोरी कौन सुनाएगा? अपने हाथ से कौन खिलाएगा? माँ ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला था, अब मेरे नखरे। बेटा, तुम चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ। जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी देखभाल करी थी, उसी तरह मैं तुम्हें लाड़ प्यार करूँगा। ठीक है मेरे बच्चे। अनुज अपनी बेटी को दिलासा तो देता है, मगर अनुज को घर से बाहर कमाने के लिए भी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से महक को पूरा वक्त नहीं दे पा रहा था। जब वह शाम को घर आता, अपनी बेटी को रोते हुए देखता, अनुज से महक की हालत देखी नहीं जा रही थी। और एक दिन अनुज अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरी शादी कर लेता है। महक बेटा, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। महक बाहर आती है तो अनुज महक को बताता है, बेटा, ये तुम्हारी दूसरी माँ है, अनीता। अब ये तुमसे तुम्हारी माँ की तरह प्यार करेंगी। महक अपनी दूसरी माँ को देखकर खुश हो जाती है कि अब उसे ममता के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अनीता महक से कहती है, जी, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मगर मैं तुमसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है। वह कल छुट्टी बिताने आएगी, तुम्हें एक बहन के रूप में दोस्त मिल जाएगी। अनीता के शब्द इतने मीठे थे कि अनुज को लगता उसने दूसरी शादी करके कुछ गलत नहीं किया। महक जिस ममता के लिए तरस रही थी, वह उसे अनीता के रूप में मिल जाएगी। मगर अनुज को ये नहीं पता था कि अनीता बहुत शातिर औरत है। अगले दिन अनीता की बेटी वंशिका आ जाती है। वंशिका के आते ही अनीता महक से कहती है, सुन, बहुत दिखा लिया, अब मेरी बात कान खोलकर सुन। तू काम करेगी, और हाँ, जो तेरा वाला रूम है वो अब से मेरी बेटी को दे। आज से जो तेरी सारी चीजें हैं वो मेरी बेटी वंशिका की हैं। अगर अपने पिता को तूने कुछ भी बताया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, आप तो कल कह रही थी आप मुझे बेटी जैसा प्यार करेंगी। मुझे तो घर का कुछ काम करना नहीं आता। मेरी माँ मुझसे कुछ काम नहीं कराती थी, वो मुझे बहुत प्यार से रखती थी। माँ, ये लड़की कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही? बेटा, तू टेंशन मत ले, इसको कैसे टाइट करना है, इसकी रस्सी कैसे बांधनी है, वो मुझे अच्छी तरह पता है। जरा मेरी बच्ची, तू थक गई होगी, तू आराम कर ले। ए महारानी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी बेटी को कितनी दूर से आई है? इसके लिए फ्रेश जूस लेकर आ। महक रोते हुए चली जाती है। अनीता बहुत चालाक थी। अनीता अनुज के सामने महक से अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती और अनुज के जाते ही महक से घर का सारा काम कराती है। एक दिन अनीता सोचती है, क्यों ना अनुज की नजरों में महक को बुरा बनाया जाए। जब महक बेटा, कहाँ हो? तुम्हारी छोटी बहन ने कल तुम्हारे सारे कपड़े इस्त्री किए थे और रात को तुम्हारे पैर भी दबाए थे। आज तुमने कहा था आलू के पराठे बना लो, ये लो आलू के पराठे। अनीता की ये बातें सुनकर अनुज कहता है, अनीता, मेरी बेटी तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करती है, फिर भी तुम उसे इतना प्यार करती हो। अजी रहने दो, आखिर हूँ तो सौतेली माँ ही,
चाहे कितना लाड़ प्यार कर लूं, मगर महक मुझे और मेरी बेटी को अपना मानती ही नहीं है। मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से छुट्टियों पर आई है, मगर मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। सारा वक्त बस महक महक करती रहती हूँ, मगर वो मुझे अपनी माँ की जगह देने को तैयार ही नहीं है। अनीता ने अनुज के मन में महक के खिलाफ जहर घोल दिया था। अब अनुज भी महक से बहुत नाराज रहने लगा। अब महक बेचारी अपनी सौतेली माँ की अत्याचार सहे और अपने पिता के नफरत भी, मगर महक कुछ नहीं कर पा रही थी। महक अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी भी मेरे से नफरत करते हैं। अब मैं जीना नहीं चाहती। माँ, मुझे अपने पास बुला लो। माँ, अब प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। महक अपनी माँ को याद करके रो ही रही थी, तभी अनीता महक को आवाज लगाती है। महक महारानी, कहाँ हो? अगर मेरे लिए गर्म पानी कर दिया हो तो नहाने को जाऊं? महक को पता था अगर अनीता का कोई काम टाइम से नहीं होता तो उसकी सौतेली माँ उसकी कितनी पिटाई करती थी। महक बाहर पर जाती है और पानी गर्म करके चूल्हे पर चढ़ाती है। जल्दी जल्दी में महक का हाथ जल जाता है। महक अनीता के पास जाती है कि माँ, तुम्हारा पानी गर्म करने को रख दिया, मतलब इतनी देर बाद? तुझे पता है मुझे सुहानी की बेटी की शादी में जाना है। तू जानबूझकर देर कर रही है ताकि मैं शादी में ना जा सकूं। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अनीता उसी हाथ को जोर से पकड़ती है जो हाथ महक का जल चुका था। महक को बहुत दर्द होता है। माँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। महक का हाथ बहुत देर से छोड़ती है। उसके छाले बहुत गहरे हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद महक अपने रूम में जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। तभी महक के सामने महक की माँ की आत्मा आ जाती है। चुप हो जा मेरी बच्ची, अब तुझे कोई नहीं सताएगा। तेरी माँ तुझे इन लोगों से बचाएगी। मगर माँ, आप तो भगवान जी के पास हैं, फिर आप मुझे नजर क्यों आ रही हो? मेरी प्यारी बच्ची, मैं एक आत्मा हूँ और मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम्हारे हाथ में कितने जख्म हैं। कभी महक की माँ जादुई चूड़ियाँ महक को देती है। ये लो मेरी बच्ची, जादुई चूड़ियाँ, इन्हें पहन लो। ये चूड़ियाँ तुम्हारे हाथ के जख्म भी ठीक करेंगी और अब तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब जब भी तुम काम करने जाओगी, यह जादुई चूड़ियाँ तुम्हारा सारा काम कर देंगी। बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पिताजी को सारा सच बता दो। इतना कहकर महक की माँ की आत्मा चली जाती है। महक अपनी माँ की दी हुई चूड़ियाँ पहनती है तो महक के सारे संकट ठीक हो जाते हैं और अनीता महक से कुछ भी काम कराती तो वो तुरंत हो जाता। अब महक को कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा था। एक दिन अनुज अनीता का अत्याचार देख लेता है, जो अनीता महक पर हर रोज करती थी। क्यों? माँ है, बच्चे तो सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है? और ये नई चूड़ियाँ ये कहाँ से आईं? माँ अब मुझे ज़्यादा नहीं सता सकती। मैं अब अपने पिताजी को सब सच बता दूंगी। कैसे? आप दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे मारती हैं, मुझसे सारा काम कराती हैं। अनीता हंसने लगती है। अच्छा, तुम महारानी बताएंगी अपने बाप को। उसके मन में तो मैंने तेरे खिलाफ इतना जहर घोल रखा है, अगर यमराज भी आकर कुछ कह रहे हैं तो वो छप्पड़गंजू को कुछ समझ नहीं आएगा। तब
ये सभी बातें सुनकर अनीता से कहता है, अनीता, तुमने मेरे बेटी को इतना सताया, उसके ऊपर इतने अत्याचार किए, तुम तो एक माँ के रूप में चुड़ैल निकली। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अनीता को तो समझाती है कि वह उसे माफ कर दे, मगर अनुज अनीता की एक बात नहीं मानता, ना सुनता है और वंशिका को और अनीता को घर से बाहर निकाल देता है। अब अनिल अपने लिए बहुत पछतावा करता है और महक से माफ़ी भी मांगता है। माँ, माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती को जो तुम्हारे लिए सौतेली माँ ले आया था, अब मैं ही माँ और बाप बनकर तुम्हारी देखभाल करूँगा। मैं अपने पिता को तभी वह अपने पिता को जादुई चूड़ियों के बारे में बताती है। पिताजी, माता मेरे साथ हैं। ये देखिए जादुई चूड़ियाँ। एक दिन माँ मुझसे मिलने आई थी, वो मुझे जादुई चूड़ियाँ दे गईं। उनका आशीर्वाद है, अब मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता। ये जादुई चूड़ियाँ मेरा सारा काम कर देती हैं। ये सब सुनकर अनुज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अनुज महक को गले लगा लेता है। अब दोनों बहुत खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।